श्री यतिराम जी महाराज श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक श्री रामानंदाचार्यम जी महाराज के द्वादश प्रधान शिष्यों में से एक श्री सुखानंदाचार्य जी के शिष्य थे। आप श्री भगवान के नाम गुणगान में मग्न रहा करते थे। सदा भाव जगत में रहने के कारण सामान्य जनों को आप उन्मत्त की तरह प्रतीत होते थे। एक बार की बात है, किसी बादशाह की सवारी कहीं जा रही थी, साथ में बड़ा लाभ लश्कर भी था। उन लोगों को किसी एक ऐसे आदमी की आवश्यकता थी जो सामान के एक बड़े गट्ठर को सिर पर लाद कर चले। आप अपनी मस्ती में घूमते हुए उधर जा निकले। फिर क्या था, बादशाह के यवन सिपाहियों ने इन्हें ही पकड़कर इनके सिर पर गट्ठर रखवा दिया। ये भगवान की लीला स्मरण करते रहे और लीला भाव में ही मग्न चले जा रहे थे। सामान का गट्ठर भी भारी था। एक जगह आप लड़खड़ा गए और गट्ठर गिर पड़ा। अब तो वे दुष्ट सिपाही इन्हें मारने लगे। आप तो क्रोध शोक आदि विकारों से मुक्त थे, परंतु अपने भक्त की ऐसी अवमानना और सिपाहियों की दुष्टता सर्वशक्तिमान भगवान से न सही गई। अचानक असंख्य गिरगिट वहां प्रकट हो गए और यवन सिपाहियों को काटने लगे। वे जिधर भी भागते उधर ही गिरगिट प्रकट होकर उन्हें काटने लगते। सिपाहियों की यह दुर्दशा देखकर बादशाह समझ गया कि यह हिंदू फकीर सिद्ध महापुरुष है। फिर तो वह रथ से उतरकर तुरंत आपके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। इस पर आपने कहा, भाई, मैं आपसे नाराज ही कहाँ हूं जो क्षमा कर दूं। जो आप पर नाराज है और दंड दे रहा है, उससे क्षमा मांगो। भक्त श्री सिहाजी बड़े ही नामनिष्ठ संत थे और सदा नाम संकीर्तन करते रहते थे। आपका संकीर्तन इतना रसमय होता था कि स्वयं भगवत भी विभिन्न वेश बनाकर उसमें आनंद लेने पहुंच जाया करते थे। आप स्वयं तो कीर्तन करते ही थे, गांव के बालकों को भी बुलाकर कीर्तन कराते थे। बालकों को कीर्तन के अंत में आप प्रसाद दिया करते थे। वे भी खुशी खुशी पर्याप्त संख्या में आ जाया करते थे। एक बार ऐसा संयोग बना कि 3 दिन तक आपके पास बांटने के लिए प्रसाद ही न रहा। इससे आपको बड़ी चिंता हुई, साथ ही दुख भी हुआ। आपको इस प्रकार चिंतित देख चौथे दिन भगवान स्वयं बालक बनकर आए और सबको उनकी इच्छा के अनुसार इच्छा भर लड्डू वितरित किए और फिर रात्रि में आपसे स्वप्न में कहा कि अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद न रहने पर मैं स्वयं वेश बदलकर प्रसाद बांटा करूंगा, आप बस कीर्तन कराइए। अब भगवान प्रतिदिन वेश बदलकर आपके कीर्तन में सम्मिलित होने लगे। एक दिन वे एक सेठ के पुत्र का रूप धारण करके आए और कीर्तन में सम्मिलित हो गए। संयोग से वह सेठ भी उस दिन कीर्तन में आ गया जिसके पुत्र का रूप धारण कर भगवान आए थे। सेठ ने अपने पुत्र के रूप में भगवान को देखा तो चकित रह गए, क्योंकि वे तो अपने पुत्र को घर पर छोड़कर आए थे। वे जल्दी से अपने घर गए तो वहां पुत्र को बैठे देखा। सेठ जी ने सोचा, मेरी आंखों को धोखा हुआ होगा, और वे फिर से कीर्तन में आ गए, परंतु यहां आने पर फिर उन्हें अपने पुत्र के रूप में भगवान दिखाई दिए। सेठ जी चकित। अब वे एक बार घर जाते और फिर वापस कीर्तन में आते और दोनों जगह अपने पुत्र को देखते। अंत में हारकर उन्होंने यह बात श्री सिहाजी से कही। इस पर आपने कहा, सेठ जी, आप घर जाकर अपने पुत्र को यही लेते आइए। जब सेठ जी घर से अपने पुत्र को लेकर आए तो भगवान अंतर्धान हो गए। यह देखकर आप समझ गए कि सेठ के पुत्र के रूप में स्वयं श्री भगवान ही पधारे थे। इस प्रकार आपका संकीर्तन अत्यंत दिव्य हुआ करता था। श्री सीनवा जी भगवत भक्त सदृगृहस्थ थे। आपकी संत सेवा में बड़ी निष्ठा थी, इससे समाज में आपका सम्मान भी बहुत था। आपकी यह प्रतिष्ठा अनेक लोगों की ईर्ष्या का कारण बनी। उन लोगों ने राजा से आपकी शिकायत कर दी और उलटी पुलटी बातें बता दी। अविवेकी राजा ने भी बिना कोई विचार किए आपको कैद खाने में डाल दिया। आपकी संत प्रकृति थी, आपके लिए सुख दुख मान अपमान सब समान ही थे, परंतु आपको इस बात का विशेष क्लेश था कि अब मेरी संत सेवा छूट गई है। एक दिन एक संत मंडली आपके घर पर आई। जब आपको इस बात का पता चला तो आपको संत सेवा न कर पाने का बहुत दुख हुआ। सर्वसमर्थ प्रभु से अपने भक्त की सच्ची व्याकुलता और उसकी मानसिक पीड़ा देखी न गई। उसी समय चमत्कार हुआ और आपकी हथकड़ी बेड़ी टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। जेल के फाटक भी अपने आप खुल गए। आप संतों के पास पहुंच गए और भावपूर्वक उनकी सेवा की। राजा को जब यह वृत्तांत मालूम हुआ तो वह नंगे पैर भाग कर आया और आपके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। आपके मन में कोई विकार भाव तो था ही नहीं, तुरंत ही क्षमा कर दिया। इस प्रकार श्री सीनवाजी गृहस्थ में रहते हुए भी आदर्श संत थे।